તમને बनाते ही मैं सुखी सुख बनाओ ने बांटिया जाओ तुम्हारी मारे क्यों जन्म दियो। तो ये दुख रोता हुआ जब संसार में इसको निरादर कर दिया तो ये भगवान के पास आ गया। और अब आगे कथा नहीं खुले, नहीं तो सत्यनारायण की कथा में कहा कि दुख मेरे पास आकर बैठ जाओ। सत्यनारायण की कथा में ढूंढ जो कहीं मिले आपके। और फिर दुख बैठा था पास में, फिर भगवान ने उसको आज्ञा करी एक जगह कि दुख अब जाओ, तुम मेरी आज्ञा इसको छोड़ जाओ। फिर देखना सत्यनारायण की कथा में कि वो दुख भगवान की आज्ञा मान करके उसके पास गया, यानी भगवान की दोस्ती दुख से हो गई। सुख तो आयो यही है, दोस्ती कैसे हो भगवान से होगी? क्योंकि ओके तो सभी तो लूटी रहे। छोचरी के यो सुख तो मारे होनो, लाडा लाड़ी के अशोक मकान आशिक व्यवस्था सुख मारे भी होनो, डोकरा डोकरी के अपने इतरो भी दुख नहीं होना। अपन ने सब छोड़ दिया, अपने तो नाम इतरो, तो सब ने सुख तो सबने टोक लिया। सुख तो गयो नहीं कभी कि मार तो सब चाहे, तो मैं क्यों जाऊं बेकूं। दुख गया, दुख फिर लौट कर भगवान पर आता, भगवान उसको आज्ञा करते हैं, दुख उसके पास जाता है। तो दुख जाता है भगवान की आज्ञा से, तो भगवान की और दुख की दोस्ती है। उसके पीछे परमात्मा आते हैं। जो भी कथा इतनी बड़ी है, जितने लोग दुखी हुए उनको भगवान जरूर मिले, ये बात भी पक्की है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो दुखी हुआ उसके बाद परमात्मा नहीं मिले। सारी कथाओं में ढूंढ। तो कुंती ने कहा तुझे एक काम कर कन्हैया, मेरे जितने दुख की मुझे मालूम है, जेर के लड्डू लाक्षाग्रह फला 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 बहुत जगह दुख दुख था, वहां तू खड़ा था। मेरे बेटों की और मेरी रक्षा तूने की। इतना बड़ा युद्ध था, 18 अक्षौहिणी सेना, मेरे बेटे क्या कर लेते, लेकिन तू खड़ा था उस दुख की घड़ी में। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते, सुख में नहीं। भजन भी गाया तो सुख का नहीं गाया कि सुख के दिनों में काम आते, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते। तो द्रौपदी जो कुंती बुआ जी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान रुक गए। पितामह का मोक्ष हुआ, पितामह का मोक्ष हुआ। उसको देखने के लिए मौत मुहूर्त से मरे हैं, उत्तरायण का रास्ता देख रहे हैं। उत्तरायण कब आया? लोग केवल सुख सुविधा कोई नहीं सुधार पा रहे हैं। ऐसा मकान होना, ऐसा गाड़ी होना, ये अपन काय के लिए कर रहे हैं यार? ये केवल सुविधा है, सुख नहीं है, सुविधा है। इसको सुख समझ बैठे, हमको सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। ये थोड़ी सुविधा जरूर है, सुख नहीं है। थोड़ा सा उसको थोड़ा खोल करके देखो। जो हम अच्छा अच्छा काम करते हैं, और अच्छा काम क्या, केवल मकान अच्छा बना लेता है, मनक एक अच्छी गाड़ी घोड़ा लिया है, और थोड़ा बहुत कुछ ये वो जो जो भाई बहनों का मन में आए थोड़ी बहुत कम भाव ले लो। सुख है कहीं एक अलावा मार कहीं तो कम एक ही पाछे कितनों पसीना लगा लो। ये सुख नहीं है, केवल सुविधा है। दूसरे के सामने हम अपना महत्व दर्शा सकते हैं, बस कि मेरे पास इतना, इसको हम सुख मान लेते। इन सब में सुख निवास नहीं करता है, सुविधाएं निवास करती है। आपके पास थोड़ा साधन है, जल्दी चलेगा। आपके पास व्यवस्थाएं अच्छी, आपके पास बढ़िया कपड़े हैं तो ठंड से बच जाओगे, अच्छी छाता है तो बरसात से बच जाओगे, सुविधाएं हो जाएगी। पर बरसात है न छतरी लगेली, पर जो पाँव नहीं चले न रपटी पड़िया तो कहीं करे वो छतरी। और जेका कने छतरी है ही नहीं, उतरी नहीं सही है नहीं, छतरी वाला कहीं डूबी गया। हमारा कने छतरी, हमारा कने कोठी, हमारा कने कहीं डूबी गया है नदी में साहब, उनका पता नहीं। और जिनके पास कुछ नहीं था, भगवान भरोसे मेरी नहीं याद करेगा बहु पारा। ध्यान करना, दुख भगवान की आज्ञा से आता है। भगवान पितामह की मृत्यु सुधारने की चर्चा थी। पितामह की मृत्यु कैसी सुधरी है? मुहूर्त की बात है। एकमात्र भारतवर्ष का व्यक्ति था
जो मूर्त से मरा है साहब, सब तो बिना मुहूर्त के मर जाते हैं साहब। कोई दिन न, कोई रात न, कोई अमावस्या न, 14 न, जो साहब कोई मुहूर्त से मरता है संसार में। एक काम मुहूर्त को नहीं करे वो कहीं ढंग से मरेगा साहब, बेमुहूर्त ही मरना है। फिर एक काम ठीक नहीं करता जीवन में साहब, एक कदम ठीक नहीं चले, बताओ कि मृत्यु उसका जीवन क्या मुहूर्त तक चलेगा? चल ही नहीं पाएगा। पितामह के जीवन में एक भी कृतकर्म ऐसा नहीं था, पितामह के हाथ में मृत्यु आ गई थी। आदेश करो महाराज, मैं कब आपके पास आ जाऊं? ठहर जा, अभी उत्तरायण नहीं आया है, ठहर जा, अभी ठीक मुहूर्त नहीं है। उत्तरायण भी आ गया महाराज, अब मैं आ जाऊं? नहीं, फिर परमात्मा नहीं आए, सांवरा निकट, अभी परमात्मा के दर्शन नहीं। ये कथा क्या कहती है हमको? कि जीवन लिया और भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान से संबंध नहीं हुआ, तो जीवन बेकार। इसलिए मुहूर्त व्रती थे, वो व्रत भगवान से प्रीति थी उनकी, और भगवान ने भी एकमात्र पितामह के सामने अपना व्रत फेल कर दिया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली। निज का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी वक्र भ्रगुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उनको मात यशोदा के भय से, उनको मात यशोदा के भय से, अरे डूब डूब कर अश्रु ढलते देखा। उनको मात यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज की कारिल कुंजन में, उनको ब्रज की कारिल कुंजन में, अरे कंटक पथ पर चलते देखा। निज का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। निज का मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो कन्हैया मेरे सामने नहीं आए तब तक मैं मरू ही नहीं। ऐसा कोई व्रती है कि मैं भगवान का दर्शन नहीं करूं तब तक जाऊंगा ही नहीं संसार? ये पितामह की मृत्यु। इसलिए सारे देवता लोग आ गए, सारे ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व सब लोग केवल जन्म देखने तो भगवान का आए, पर मृत्यु देखने पितामह की आए कि ऐसी मौत भी तो देखो। और ये नहीं, कई लोगों की मृत्यु होती है। आज ही मुझे कोई सुना रहा था, कल सुनाया, जीजी ने ही सुनाया था हमारे, कि उनने बेटे को पैसे दे दिए, तेरा पैसा मत लगाना, ये मेरा पैसा है ना, ये है न, किसी को नहीं इतना सब खाना खिलाना न, पैसा वैसा सब दे दिया ने, सब बात है कुछ कर दी ने, बताओ उसके बाद मरे। ऐसे पुण्यशाली लोग अब भी हैं, उनने कुछ किया है, उनके जीवन में सत्य के निकट रहे हैं, वो परमात्मा के कुछ उनको क्षण मिले हैं, भगवान ने उनकी मन की बातें सुनी है। ऐसे लोग अब भी हैं और अब भी रहेंगे, ये बात नहीं है। संख्या कम हो सकती है साहब, अच्छे लोगों की संख्या कम हो सकती है, पर ये नहीं कि समाप्त। लेकिन पितामह ने दर्शन किए, वहां से विदा हुए, फिर परीक्षित जवान हुआ, विवाह हुआ, और उनको 4 पुत्र हुए, जन्मेजय आदि, और विधि पूर्वक राज्य करने लगे। शेष कथा हम भगवान की कल करेंगे। ऐसो सतगुरु भावेरी मुझको